लता जी और राम रतन जी के बेटे पंकज के शहर से बाहर बस जाने के बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ही एक दूसरे का सहारा थे। पंकज शहर में अपनी पत्नी प्रीति और 2 साल के बेटे के साथ खुश था। एक दिन राम रतन जी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बेटे पंकज को आनन फानन में लता जी ने बुला लिया। भगवान की कृपा से बेटे का मुंह देखकर राम रतन जी सकुशल घर वापस आ गए, पर अब अक्सर राम रतन जी की तबीयत खराब रहने लगी। राम रतन जी की तबीयत खराब होने पर लता जी तुरंत बेटे को फ़ोन पर खबर देती ताकि वह अस्पताल की व्यवस्था संभाल सके। जीवन में कितनी सांसें बची है यह तो केवल भगवान के हाथों में है। पंकज आता है, माँ पापा जी की तबीयत तो अब ऐसे ही चलेगी। आप घबराकर बार बार बुला लेती हैं मुझे। ऑफिस में मुझे कितना काम रहता है, कितनी सारी व्यवस्था करके मुझे आना पड़ता है। कौन सा पापा जी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, पंकज ने बड़ी निर्दयता के साथ कहा। बेटे की बात सुनकर लता जी क्रोध से भर गई। तुम्हें तो भगवान और डॉक्टर का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके कारण तुम्हारे सर पर पिता का साया और मेरा सुहाग सलामत है। माँ पर गुस्सा होकर पंकज अपने शहर वापस चला गया। एक बार राम रतन जी की बहुत तबीयत बिगड़ गई। लता जी ने सब कुछ अकेले ही संभाला। इस बार सचमुच भगवान का बुलावा आ गया था। राम रतन जी लता जी को अकेला छोड़ परलोक सिधार गए। बेटा बहू आते हैं। सारी क्रिया विधि के बाद बेटे बहू का जाने का समय हो जाता है। उन्होंने माँ को साथ चलने को भी नहीं कहा। लता जी अपना जीवन जी रही थी। 7 दिनों को थी उनकी काम वाली बाई सुमित्रा। हर 2-3 हफ्तों में बेटा फ़ोन पर माँ का हाल चाल पूछकर अपना फर्ज निभा देता। एक शाम लता जी ने घर का दीपक जलाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि उनका इकलौता बेटा पंकज सामने खड़ा था। देखते ही लता जी की आंखों में आंसू आ गए। आ बेटा आ बैठ, मैं अभी तेरी पसंद का कुछ बना कर लाती हूँ, लता जी ने प्यार से कहा। चाय नाश्ता देते हुए लता जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा कैसे आना हुआ? पंकज ने कहा, माँ तुम्हारी बहू पोता तुम्हें बहुत याद करते हैं। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह ही हमें निकलना है। तुम्हारे बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। बेटे के होते हुए आप अकेली क्यों रहेंगी? लता जी को उसकी बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर पुत्र मोह और पोते को देखने की लालसा में लता जी पंकज संग चली जाती हैं। अरे बेटा बहुत सुंदर फ्लैट है, कार भी नई लगती है, लता जी ने कहा। माँ ये सब लोन लेकर लिया है। बहू प्रीति ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। पोते को गोद में लेकर उन्हें बड़ा सुकून मिला। अगले दिन प्रीति बोली, माँ हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, क्या आप नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर दोगी? वह क्या है ना, खाना बनाने वाली आज नहीं आई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, लता जी ने उत्साहित होते हुए बोला। चिंटू जब स्कूल से आ जाए तो उसे संभाल लीजिएगा, प्रीति ने कहा। अब तो रोज खाना बनाने का जिम्मा लता जी पर आ गया। पोते को भी संभालना पड़ता। बूढ़ी हड्डियों में पहले की तरह अब जान नहीं रह गई थी। सुबह सुबह लता जी ने सुना उनकी बहू फ़ोन पर खाना बनाने वाली को कह रही थी, तुमसे कितनी बार कहा है अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से तुम्हारी छुट्टी, अब खाना बनाने का काम मेरी सास देख लेती है। पंकज भी अपनी माँ की दुर्दशा देखकर भी अनदेखा कर देता था। रात को बेटा बहू के कमरे से उन्हें आवाज़ें सुनाई पड़ी। तुमने माँ से गांव का पुश्तैनी मकान बेचने की बात की या नहीं? उस रकम से ही तो तुम कोई नया बिजनेस कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारी नौकरी तो अब जा चुकी है। वह तो मेरी सैलरी से जैसे तैसे घर चल रहा है। माँ के आने से कम खाना बनाने वाली और चिंटू की देखभाल के लिए जो आया थी उसका खर्च बच रहा है। यह प्रीति की आवाज़ थी। लता जी को अपनी बहू की बात सुनकर बहुत आघात लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह पंकज उनसे कहता है, माँ आप गांव वाला मकान बेच दो, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं इस घर का लोन चुकाऊंगा और कोई छोटा मोटा
बिजनेस चालू कर दूंगा। उसकी बात सुनकर लता जी ने कड़े शब्दों में कहा, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। उस मकान में तेरे पिता और मेरी गृहस्थी की यादें हैं। मेरे मरने के बाद उस मकान का तुम जो चाहे करना, लेकिन मेरे जीते जी मैं उस मकान को किसी और के हवाले नहीं करूँगी। माँ, अब हम तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। उस घर से इतना मोह रखना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो वह पुश्तैनी मकान तो तुम्हें बेचना पड़ेगा। पंकज ने कठोरता से कहा। लता जी ने कांपते हाथों से अपना सामान समेटा। उन्होंने अपने हाथ के 2 मोटे मोटे सोने के कंगन बहू को देते हुए कहा, बहू, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं। इन कंगन से लगभग 2 साल के लिए काम वाली और आया का इंतजाम हो जाएगा। लता जी ने अपना सामान उठाया और चल पड़ी आत्मविश्वास के साथ स्टेशन की ओर। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।